हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी के लिए एकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द हैं वो देखने वाले हैं। काफ़ी समय से आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर एकार्थी शब्द कराओ, समानार्थी शब्द कराओ, ये क्या होते हैं, ग्रुप डी में हमारे आएंगे। तो दोस्तों, एकार्थी शब्द समानार्थी शब्द काफ़ी आसान है। आपने पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अच्छे से कर लिए तो आपके ये भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से आप इनको समझ लोगे। अब एकार्थी शब्द क्या होते हैं दोस्तों कि एकार्थी शब्द का मतलब होता है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। अब देखने में तो ये एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको सारे करवा रहा हूँ, लास्ट में मैं इनके लिए क्वेश्चंस भी आपको करवा दूंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के लिए बेस्ट है। आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं उसी तरह का मैंने रखा है, वही लेवल है, इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। जैसे दोस्तों हमारे पास है अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र क्या होता है, शस्त्र क्या होता है? अस्त्र आपको पता होगा जो फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम, इनको हम बोलते हैं अस्त्र। शस्त्र होता है जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, जैसे तलवार, तलवार को हम शस्त्र बोलते हैं। इसी तरह के आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसी तरह से दोस्तों हमारे पास है आधि और व्याधि। आधि किसको बोलते हैं, व्याधि किसको बोलते हैं? तो दोस्तों आधि हम मानसिक कष्ट को बोलते हैं। जो मानसिक कष्ट होता है उसको हम आधि बोलते हैं। जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं हम, चिंता हो जाती है हमारे, उसको हम आधि बोलते हैं। चिंता हो जाना, क्लेश, बेचैनी, इनको हम आधि बोलते हैं। व्याधि होता है शारीरिक कष्ट। शारीरिक कष्ट जैसे आपके खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, इसको हम बोलते हैं व्याधि। तो ये आधि और व्याधि होता है। ये तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी जाता है, तो इसको अच्छे से याद करना आप। अगला है हमारे पास दोस्तों अवस्था और आयु। अवस्था हम दोस्तों जीवन के बीते हुए काल या स्थिति को हम अवस्था बोलते हैं। और दोस्तों आयु की बात करें तो संपूर्ण जीवन की जो अवधि होती है उसे हम आयु बोलते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि आप दीर्घायु हो। दीर्घायु हो का मतलब आपकी लंबी उम्र हो। तो संपूर्ण जीवन की जो अवधि होती है उसे हम आयु बोलते हैं। अधिक, पर्याप्त, इसी तरह के आपके एग्जाम में आएंगे। टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा लेवल नहीं आने वाला आपके। अधिक क्या होता है, पर्याप्त क्या होता है? अधिक होता है जो आपने आवश्यकता से ज़्यादा, उसको हम अधिक बोलते हैं। और पर्याप्त होता है जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हो, लिमिटेड हो, उसको हम पर्याप्त बोलते हैं। मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना उसे हम पर्याप्त बोलते हैं। एक होता है अमूल्य और एक होता है बहुमूल्य। अमूल्य का मतलब होता है जिसका कोई मूल्य नहीं होता, जिसे आप मूल्य देकर नहीं खरीद सकते। क्या आप ज्ञान को खरीद सकते हो? क्या नहीं खरीद सकते, तो ज्ञान होता है अमूल्य। ज्ञान को अमूल्य बोलते हैं। कोई कला होती है उसे हम अमूल्य बोलते हैं। और दोस्तों बहुमूल्य होता है कि जिसका मूल्य तो अधिक होता है लेकिन उसको खरीदा जा सकता हो। जैसे हीरा, हीरा का मूल्य अधिक होता है लेकिन हीरे को आप खरीद सकते हो। अगला है हमारे पास दोस्तों आमंत्रण और निमंत्रण। आमंत्रण का सीधा साधा मतलब होता है किसी को बौद्धिक विचार विमर्श हेतु बुलाते हैं हम, तो उसको हम आमंत्रण बोलते हैं। नॉर्मली विचार विमर्श हेतु बुलाया जाता है तो उसको आमंत्रण बोलते हैं। निमंत्रण होता है जैसे कोई पार्टी का आ गया हमारे पास, दावत का जो भी निमंत्रण आता है, जहाँ हम जीमने जाते हैं, उसको हम निमंत्रण बोलते हैं। अगला है हमारे पास पारितोषिक और पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा साधा आ जाता है पारितोषिक क्या होता है और पुरस्कार क्या होता है। तो दोस्तों प्रतियोगिता परीक्षा में विजयी होने पर आपको पारितोषिक दिया जाएगा और आपके अच्छे कार्यों के लिए आपको पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छी तरह से ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला है दोस्तों हमारे पास सेवा और शुश्रूषा। सेवा क्या होती है? देवता की सेवा कर लो या पूज्य लोगों की करना, तो उसको हम सेवा बोलते हैं। शुश्रूषा होती है किसी रोगी की सेवा करना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। शुश्रूषा होती है किसी रोगी की सेवा करना, ध्यान रखना आप। प्रयत्न और प्रयास। प्रयत्न का मतलब नॉर्मली उपाय करना होता है, प्रयास का मतलब मेहनत करना होता है। जैसे आप ग्रुप डी की तैयारी में प्रयास कर रहे हो लगने के, मतलब आप मेहनत कर रहे हो। अगला है दोस्तों हमारे पास उपहार और भेंट। तो दोस्तों जो बराबर वालों को दिया जाता है सम्मान, उसको हम बोलते हैं उपहार। और भेंट होती है जो अपने से बड़ों को दिया जाता है, उसको हम भेंट बोलते हैं। माइनर सा थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है, तो आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है, गलत मत कर देना। जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से इनको ध्यान भी रखना आप। विख्यात और कुख्यात। विख्यात क्या होता है, कुख्यात क्या होता है? तो आपको लाइफ में विख्यात होना है, कुख्यात नहीं होना है। विख्यात का मतलब होता है अच्छे कार्यों के लिए प्रसिद्ध होना, उसको बोलते हैं विख्यात। जैसे विख्यात कलाकार। और
कुख्यात होता है कोई बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध हो जाता है, जैसे कोई डाकू होता है, चोर होता है, उनको क्या बोलते हैं? कुख्यात है, कुख्यात है, डाकू है। तो विख्यात अच्छे कार्यों में होता है और कुख्यात बुरे कार्यों में होता है। अगला है दोस्तों चतुर और चालाक। तो आपको लाइफ में चतुर बनना है, चालाक नहीं बनना है। चतुर का मतलब होता है अच्छे कार्यों में कुशल व्यक्ति को हम चतुर बोलते हैं, और जो बुरे कार्यों में निपुण होता है उसको हम चालाक बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा ही होगा चालाक लोमड़ी। चालाक लोमड़ी का मतलब क्या था उस समय? कि वो चालाक थी, बुरे कार्यों में निपुण थी। तो जो बुरे कार्यों में निपुण होता है उसको हम चालाक बोलते हैं। अगला है दोस्तों हमारे पास अनुकंपा और अनुशीलन। अनुकंपा, अनुशीलन। अनुकंपा का मतलब होता है कि किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की जाने वाली कृपा होती है अनुकंपा। किसी के दुख है, उससे हम दुखी हो रहे हैं और उस पर जो कृपा कर रहे हैं उसे हम अनुकंपा बोलते हैं। और अनुशीलन का मतलब होता है कि किसी दूसरे के द्वारा दिए गए ज्ञान पर चिंतन करना, मनन करना, उसको हम अनुशीलन बोलते हैं। अगला है दोस्तों हमारे पास निसार और एसार। निसार का सीधा साधा मतलब होता है कि जिसका पहले कभी सार था और अब नहीं है, उसे हम बोलते हैं निसार। एसार होता है जिसका ना तो कभी पहले सार था ना कभी अब सार है। अगला है दोस्तों हमारे पास वध और हत्या। वध क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण क्या करते थे? वध करते थे, मतलब अत्याचारी को मारना होता है वध। और हत्या होता है किसी निरपराध को मार देना, जिसने कोई अपराध नहीं किया हो उसको मार देना हत्या होती है, कि उसकी हत्या कर दी गई। अब दोस्तों इन्हीं से संबंधित मैं आपको कुछ प्रश्न करवा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे। जैसे आपके एग्जाम में आएंगे कि रामचरितमानस एक श्रेष्ठ है। रामचरितमानस एक श्रेष्ठ है, क्या है? ग्रंथ है या पुस्तक है? तो रामचरितमानस एक ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि भाला एक अच्छा है। भाला एक अच्छा क्या है? भाला को हम फेंक कर मारते हैं, तो भाला एक अच्छा अस्त्र है। अगला है कि उसकी पूर्ण हो चुकी है। क्या पूर्ण हो चुकी है? आयु या अवस्था? तो उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। अगला है हमारे पास जहाँ अधिक बोलने वाले व्यक्ति हो वहाँ रहना चाहिए। मतलब जहाँ ज़्यादा बोलते हो लोग वहाँ हमें क्या रहना चाहिए? वहाँ हमें मौन रहना चाहिए या मूक रहना चाहिए? तो वहाँ हमें मौन रहना चाहिए। अगला है दोस्तों सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार या प्रणाम। तो ये तो वैसे बोलने में भी प्रणाम ही आ रहा है, तो इसका सीधा साधा आंसर होगा प्रणाम। सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। अगला है हमारे पास दोस्तों चिंता सबसे बड़ी है। क्या है चिंता? सबसे बड़ी आदि है या व्याधि है? तो चिंता सबसे बड़ी आदि है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ये एक मानसिक कष्ट है और मानसिक कष्ट को हम बोलते हैं आदि। अगला है हमारे पास तुम्हें मुकेश के साथ नहीं रहना चाहिए, उसका ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आचरण होगा कि मुकेश का जो आचरण है वो ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए। और अंतिम है हमारे पास सर्दियों में बहुत होता है। सर्दियों में बहुत कष्ट होता है या दुख होता है? तो सर्दियों में बहुत कष्ट होता है, ना कि दुख होता है। अब दोस्तों इस तरह के आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, लेवल भी लगभग आपके यही रहने वाला है। और आप चाहते हो कि हम और सोल्व करें तो टेलीग्राम पे मैं आपको एक पीडीएफ भेज देता हूँ। पीडीएफ में आपको काफ़ी सारे समानार्थक शब्द, एकार्थी शब्द मिल जाएंगे, तो पीडीएफ से आप उनको और सोल्व कर देना। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो डेनियल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। डेनियल क्लासेज आप सर्च कर लेना या डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वीडियो को जितना हो सके आपके फ्रेंड्स में शेयर करो। जो भी आपके फ्रेंड तैयारी करें उन सभी को शेयर करो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।